पचपदरा में पीएम मोदी का प्रस्तावित कार्यक्रम अब स्थगित हो गया है। रिफाइनरी में आग लगने के कारण ये फैसला लिया गया है। पीएम मोदी कल करने वाले थे रिफाइनरी का लोकार्पण। पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक्स पर इसकी जानकारी दी है। मुख्यमंत्री आज तैयारियों का जायजा लेने के लिए बालोतरा भी जा रहे थे और इस बीच आग लग गई। तो आपको बता दें कि बड़ी खबर, पीएम मोदी कल पचपदरा दौरे पर आ रहे थे जहां रिफाइनरी का वो लोकार्पण करते, लेकिन अब उनका ये कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है और इसकी जानकारी सोशल मीडिया हैंडल एक्स से दी गई है। तो पीएम मोदी कल करने वाले थे रिफाइनरी का लोकार्पण, लेकिन आग लगने के बाद अब पीएम मोदी का ये दौरा स्थगित हो गया है। तो पचपदरा में पीएम मोदी का दौरा अब स्थगित हो गया है। आग लगने के कारण ये फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि आज राजस्थान के मुख्यमंत्री भी भजनलाल शर्मा वहां जा रहे थे तैयारियों का जायजा लेने, लेकिन इससे पहले ही वहां आग लग गई, जिसके चलते उनका दौरा भी स्थगित हो गया। तो पीएम मोदी कल करने वाले थे रिफाइनरी का लोकार्पण, लेकिन अब आग लगने के चलते ये जो दौरा है वह स्थगित कर दिया गया है। हालांकि अभी तक ये जानकारी सामने नहीं आई है कि आग किन कारणों से लगी है, इसकी भी फिलहाल जांच जारी है। लेकिन इस बीच खबर सामने आई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अब जो दौरा है वह स्थगित कर दिया गया है। तो पीएम मोदी कल करने वाले थे रिफाइनरी का लोकार्पण, लेकिन आग लगने के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा अब स्थगित कर दिया गया है। और आपको बता दें कि कल इसका लोकार्पण होना था रिफाइनरी का, लेकिन आज दोपहर अचानक वहां आग लग गई, जिसके चलते अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा स्थगित कर दिया गया है। हालांकि आग किन वजहों से लगी है इसके बारे में जांच की जा रही है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में आज महिला आरक्षण के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ने नारी के सम्मान में जन आक्रोश महिला पदयात्रा का आयोजन किया। इस पदयात्रा में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया और महिला आरक्षण के समर्थन में नारे लगाए। भाजपा प्रदेश कार्यालय से शुरू हुई ये यात्रा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना की। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी मौजूद रहे। पदयात्रा के दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग पार कर कांग्रेस कार्यालय की ओर बढ़ने की कोशिश की, जिससे पुलिस और भाजपा महिला कार्यकर्ताओं के बीच हल्की झड़प भी देखने को मिली। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाते हुए स्थिति को नियंत्रित किया। सीएम भजनलाल शर्मा ने पदयात्रा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा हमेशा महिलाओं के अधिकार और सम्मान के लिए प्रतिबद्ध है। महिला आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा देश भर में प्रदर्शन और पदयात्राओं का आयोजन कर रही है। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष राखी राठौड़ और सांसद मंजू शर्मा ने भी इस मुद्दे पर अपनी बात रखी और महिला आरक्षण के समर्थन में अपनी आवाज को बुलंद किया। 70 साल में सबसे ज्यादा इस देश में शासन किया, प्रदेशों में शासन किया। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आपने महिलाओं के लिए क्या किया। उन्होंने महिलाओं को सिर्फ वोट की राजनीति की, बाकी और कुछ नहीं किया। अब जब मौका देने का आया था तो उसको भी नहीं दे पाए। ऐसे लोग अगर आपके बीच में आते हैं तो उनको मुंहतोड़ जवाब देना है। मेरी माता बहनों, में एक बात और आपसे कहना चाहता हूं कि लगातार हमारी सरकार, चाहे हमारी राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, हमारी माता बहनों के उत्थान के लिए हम काम कर रहे हैं। उनकी योजना बना करके कैसे हमारी माता बहनें आर्थिक रूप से मजबूत हो, इसके लिए काम कर रहे हैं। और विकसित भारत 2047 का जो हमारा सपना है वो बिना माता बहनों के पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमारी संस्कृति में, हमारे विचार के अंदर है। और आपने देखा है हमारे पूर्वजों ने जिस तरह से माता बहनों का स्थान आगे दिया है। हम कोई भी नाम लेते हैं, भगवान का नाम लेते हैं तो माता का नाम पहले आता है। इसलिए मेरी माता बहनों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, क्योंकि इनको लगता है कि ये परिवारवादी लोग हैं। इनको लगता है कि आम बहनें, आम माताएं आगे आ जाएंगी, हमारे घर का क्या होगा, हमारे बेटों का क्या होगा, हमारे घर के आदमी को क्या होगा, हमारी बहनों का क्या होगा। मैं आपसे एक ही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, ये परिवारवादी लोग हैं। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे सपा हो, ये परिवार को लेकर के चलने वाले हैं।
भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास को लेकर के चलने वाली है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि आप ऐसे लोगों को आपको जवाब देना है जो माता बहनों के हक को छीनते हैं, माता बहनों को पूरा हक नहीं दे पाते हैं। अरे आप तो वो लोग हैं कि जिस तरह से बहाना बनाते हैं, आप तो केंद्र सरकार कोई भी राष्ट्र हित में काम करती है उसमें आपको विरोध करना ही है, करना ही है, करना ही है। धारा 370 पर इन्होंने विरोध किया, सीएए पर इन्होंने विरोध किया। आप लगातार देखते जाइए, सेना के सिंदूर ऑपरेशन पर इन्होंने विरोध किया, सेना की जो साहस है उसका ये विरोध करते हैं। ये तो देश के अंदर कोई अच्छा काम होता है, ये कांग्रेस और इससे संबंधित ये लोग जिस तरह का विरोध करते हैं। आज मैं देख रहा हूं जिस तरह से जयपुर की सड़कों पर यह महिलाओं का ज्वार उमड़ा है, निश्चित रूप से ये ज्वार एक दिन बहुत बड़ा ये बनेगा कि आपको 17 अप्रैल के लिए पछताना पड़ेगा, क्योंकि महिला हमारी जाग गई है, महिला को उसका हक चाहिए। और मैं इसीलिए कहना चाहता हूं कि माता बहनों, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मोदी है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको हक मिलेगा। हम सब स्वागत कर रहे थे उस अधिनियम का जिससे हमारी सभी बहनों को, एक आम महिला को एक आवाज उठाने का संसद में, विधानसभाओं में एक अवसर मिले। लेकिन क्या हुआ, सबने देखा ना, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इतनी मेहनत, उन्होंने कहा मेरी माताएं बहनों को वादा किया है कि मैं उनको उनका हक, उनका अधिकार दिला कर रहूंगा। और पूरी पार्टी सरकार तैयार थी। संसद में उन्होंने जोरों शोरों से, सब महिलाओं ने, सभी संसदीय सदस्यों ने बात रखी कि महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास होना चाहिए। लेकिन विपक्ष ने क्या किया? विपक्ष, कांग्रेस और उनके सभी सहयोगी दलों ने इसका विरोध किया। इससे ज्यादा शर्म की बात कोई हो सकती है क्या? बताओ, नहीं हो सकती है। इनको तो चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। आज एक आम महिला को अवसर मिल रहा था, उसको भी छीन लिया। तुमको इतना ज्यादा महिलाओं के लिए क्या है भाई? सिर्फ तुम्हारी पार्टी की महिलाएं आगे आ सकती हैं क्या? हमारी पार्टी में एक आम महिला आगे नहीं आ सकती? आएगी। हम सबको पूरा विश्वास है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम सबको, आप सबको आपका अधिकार मिलेगा, आपको आपका हक मिलेगा, कोई उसको छीन। खबर जयपुर से है, जहां पंचायती राज विभाग के शासन सचिव डॉक्टर जोगाराम ने सचिवालय स्थित राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन 181 के स्टेट कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया और आमजन से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं को सुना। इस दौरान उन्होंने 24 शिकायतों में से 11 पर परिवादियों से बात की, जिनमें 2 मामलों में संतुष्टि जताई गई, जबकि शेष शिकायतों को दोबारा खोलने के निर्देश दिए गए। लापरवाही पाए जाने पर सीकर और टोंक जिलों के ग्राम विकास अधिकारियों के खिलाफ 17 सीसीए के तहत चार्जशीट जारी करने के निर्देश भी दिए गए। विभागीय आंकड़ों के अनुसार पिछले 1 वर्ष में दर्ज 2,93,000 से अधिक मामलों में से 95.64% का निस्तारण किया जा चुका है। जोधपुर के ओसिया से खबर है, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 22 अप्रैल को मांडियाई खुर्द गांव पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री यहां विधायक भैरा राम सियोल के माता पिता की मूर्ति अनावरण समारोह में शिरकत करेंगे। साथ ही वे क्षेत्र में कई विकास कार्यों और भवनों का लोकार्पण भी करेंगे। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम सुबह 9 बजे प्रस्तावित है। उनके दौरे को लेकर प्रशासन और पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और जिला कलेक्टर, एसपी सहित अन्य अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं भाजपा कार्यकर्ता भी तैयारियों में जुटे हुए हैं और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।
चूरू जिले के रतनगढ़ से खबर है, जहां मंदबुद्धि और मूक बधिर विवाहिता के साथ दुष्कर्म के मामले में अदालत ने सख्त फैसला सुनाया है। वर्ष 2021 के इस मामले में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सुरेंद्र कौशिक ने आरोपी विनोद कुमार सांसी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 5,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। जानकारी के अनुसार पीड़िता की 68 वर्षीय मां ने थाने में मामला दर्ज करवाया था, जिसके बाद पुलिस ने जांच कर आरोपी के खिलाफ चार्जशीट पेश की है। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए ये सजा सुनाई। इस संबंध में अपर लोक अभियोजक डॉक्टर जयकांत बिवाल ने जानकारी दी। बहरी बालिका के साथ हुए बलात्कार के एक प्रकरण में अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। प्रकरण में दिनांक 29/21 को पीड़िता की माता ने थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था। पुलिस ने चालान पेश किया। न्यायालय में विचारण के दौरान गवाह पेश किए गए। न्यायाधीश महोदय ने समस्त गवाहों के बयानात के आधार पर एवं प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त विनोद कुमार पुत्र फूलाराम जाति सांसी निवासी गोड़सर को पीड़िता मंदबुद्धि गूंगी बहरी के साथ किए बलात्कार के जुर्म में धारा 376 में आजीवन कारावास एवं 5,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया एवं धारा 324 बादशा में 3 साल की सजा एवं 1,000 रुपये। खबर सीकर से है, जहां सीकर जिले के फतेहपुर से खबर है। अप्रैल महीने में ही गर्मी ने अपने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। लगातार बढ़ते तापमान के चलते पारा 40 डिग्री के आसपास पहुंच गया है, जिससे जनजीवन प्रभावित होने लगा है। चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं के कारण लोग चेहरा ढककर घरों से बाहर निकलने को मजबूर हैं। इसीलिए दोपहर के समय हल्के बादल छाए, लेकिन इससे गर्मी में कोई राहत नहीं मिली है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 1 सप्ताह तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है और तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि क्लाइमेट चेंज के कारण इस बार अप्रैल में ही तेज गर्मी का असर देखने को मिल रहा है। तो तापमान तो अगले 1 हफ्ते तक मौसम रहेगा शुष्क। तो गर्मी से राहत के आसार फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है और मौसम विभाग का कहना यह है कि जितना हो सके गर्मी में बाहर ना निकले, हो सके तो अपने घर पर ही रहें, जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकलें। चूरू जिले के रतनगढ़ में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उपशाखा के पदाधिकारियों और सदस्यों ने एसडीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते हुए अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। शिक्षकों ने पंचायत शिक्षकों को जनगणना कार्य से बिना अनुमति हटाने का विरोध करते हुए उन्हें पुनः इस कार्य में शामिल करने की मांग की है। इसके साथ ही ग्रीष्म अवकाश को पूर्व की तरह 30 जून तक रखने, विद्यालय समय 1 मार्च से सुबह 7:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक करने और संस्था प्रधान द्वारा घोषित अवकाश को पूर्ववत बहाल करने की मांग उठाई है। शिक्षकों ने RGHS योजना की खामियों को दूर कर पेंशनरों और अन्य शिक्षकों को इसका लाभ देने की भी मांग की है। इस दौरान नीलेश कुमार इंदौरिया, जगनाराम सोड़ा, पंकज पिपलावा और डॉक्टर ओम प्रकाश महर्षि सहित कई शिक्षक नेता मौजूद रहे। उपखंड अधिकारी ने मांगों को लेकर उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने का आश्वासन भी दिया है। और अब खबर रूपवास से है, जहां रूपवास क्षेत्र के गांव सज्जनवास में कुछ दबंगों ने जाटव समाज की आने वाली बारात की चढ़ाई नहीं होने की धमकी दी, जिस पर पुत्री के भयभीत पिता ने परिजनों के साथ उपखंड कार्यालय पहुंचकर उपखंड अधिकारी विष्णु बंसल को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में क्षेत्र की ग्राम पंचायत सज्जनवास निवासी विजेंद्र सिंह जाटव ने परिजनों के साथ उपखंड कार्यालय पहुंचकर उपखंड अधिकारी विष्णु बंसल को ज्ञापन दिया कि मेरी पुत्री माधुरी की शादी 20 अप्रैल को है, जिस पर जाट समाज के कुछ व्यक्तियों ने धमकी दी और बारात को नहीं चढ़ने की चेतावनी दी है। अधिकारी विष्णु बंसल को ज्ञापन दिया गया है और
दलित बारात की चढ़ाई नहीं होने देने का ये मामला सामने आया है, जिसके बाद जाट समाज के कुछ व्यक्तियों ने धमकी दी थी और अधिकारी विष्णु बंसल को पीड़ित पक्ष जो है ज्ञापन देने के लिए पहुंचा और अधिकारियों के द्वारा उन्हें आश्वासन दिया गया है। अलवर से खबर है, जहां टहला थाना क्षेत्र के मंडावरी स्थित हलकारा का बास में करीब 200 फुट गहरे कुएं में गिरने से 22 वर्षीय युवक की मृत्यु हो गई। सूचना पर टहला थाना अधिकारी मुकेश मीना जाप्ते के साथ पहुंचे, जहां स्थानीय प्रशासन की मदद से शव निकलवाने की कोशिश की गई, लेकिन शव नहीं निकल पाया, जिसकी सूचना एसडीआरएफ की टीम को दी गई। एसडीआरएफ की टीम ने करीब 8 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला, जिसके शव को कब्जे में ले जाकर राजगढ़ सीएससी पहुंचाया गया, जहां पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आज सुबह गांव मंडावरी सूचना मिली थी कि राम अवतार पुत्र कैली राम मीणा निवासी मंडावरी कुएं में गिर गया है। इस पर सूचना पर मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंचकर स्थानीय प्रशासन द्वारा बॉडी को निकालने का प्रयास किया गया। जब नहीं हो पाया तो फिर एसडीआरएफ टीम आई मौके पर एसडीआरएफ टीम द्वारा बॉडी को निकाल कर सुपुर्द किया गया, जिसको राजगढ़ सीएससी पर लेके आए, जहाँ पर पोस्टमार्टम करवाया जाकर परिजनों